हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम स्टार्ट करने वाले हैं। नेशनल इनकम का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो के अंदर मैं आपको फीचर्स एक्सप्लेन करूंगी और बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है नेशनल इनकम के, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशंस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव में मैं टेस्ट लेती हूँ तो आप लाइव सेशन ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हैं और जो है प्रिपेयर कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ नेशनल इनकम। पहले मैं ये बता दूं कि नेशनल इनकम किसकी होती है। नेशनल इनकम पूरी की पूरी एक कंट्री की इनकम होती है, पूरी की पूरी एक जो है नेशन की इनकम होती है। नेशन की इनकम मतलब पूरी की पूरी एक कंट्री की इनकम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया का एग्ज़ाम्पल लेंगे तो ये पूरी नेशन की इनकम होती है। हम महाराष्ट्र के इनकम नेशनल इनकम में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट है और हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इंडिया की जो है इनकम की बात करेंगे। ठीक है, इंडिया की नेशनल इनकम, क्योंकि हमारी कंट्री है। तो जो है नेशनल इनकम में पूरी की पूरी जो है एक कंट्री की इनकम होती है, और यहाँ पर हम जो है नेशनल इनकम के अंदर पूरी कंट्री की इनकम को पता करते हैं। और ये जो जानना ज़रूरी इसलिए होता है नेशनल इनकम को, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती हैं। ठीक है, जब आपने देखा होगा बजट डिसाइड होता है और बजट जो है पेश होता है लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट वो बजट के अंदर बहुत सारी सब्सिडीज़ अनाउंस करती हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग वेरियस स्कीम्स जो है अनाउंस करती हैं फॉर पुअर पीपल और फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, और जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं। बहुत सारी स्कीम्स जब हैं बजट अनाउंस होता है तो उसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स जो है डिसाइड करते हैं और यहाँ पर लॉन्च होती हैं बजट के अंदर। तो वो जो बजट बनता है, तो वो बजट कैसे बनेगा? अगर आपके घर में आपके पापा की इनकम आपकी मम्मी को पता नहीं होगी, तो आपके घर का बजट कैसे बनेगा? तो इसलिए जब एक कंट्री के अंदर हमें बजट बनाना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक कंट्री को भी अपनी नेशनल इनकम पता होनी चाहिए। उसके ही अकॉर्डिंग हमें जो है पूरी की पूरी कंट्री का बजट बनाना पड़ता है। तो आई थिंक आपको समझ गया होगा कि एक कंट्री के बजट को बनाने के लिए गवर्नमेंट को नेशनल इनकम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो नेशनल इनकम है वो हम जो है फाइंड आउट करते हैं। और नेशनल इनकम जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब लार्ज। नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। वैल्यू हम यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज का निकालेंगे, ये मैं पहले बता दूँ कि वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मनी हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर ही जो है प्रोडक्शन होना चाहिए उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज का, और ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है फाइनल होनी चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पर कंसिडर नहीं होंगे। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो इंडिया का होता है 1 अप्रैल टू यहाँ पर 31 जो मार्च है, यहाँ तक जो होता है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो टाइम पीरियड होता है, इसी के अंदर जो प्रोडक्शन है वो एक साल का नेशनल इनकम जब हम निकालेंगे तो उसके अंदर जो है जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे नेशनल इनकम के अंदर। अब ये जो नेशनल इनकम है इसको बहुत सारे अलग अलग वर्ड से भी क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इंटरचेंजेबली अलग अलग वर्ड्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपको बताया है नेशनल इनकम जो है नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर, ये इंटरचेंजेबली जो है यूज़ होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल इनकम जो है बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये किसका कंसेप्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। और यहाँ पर जो है ऑल द फर्म्स कंप्राइज करता है नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी मतलब एक कंट्री की इकोनॉमी
इसके अंदर क्या क्या आते हैं, सारे के सारे फर्म्स आ जाएंगे, सारी फैक्ट्रीज आ जाएंगी, वो छोटी होंगी या फिर बड़ी होंगी लेकिन सारी फैक्ट्रीज आएंगी, ठीक है। शॉप्स भी सारी की सारी आ जाएंगी और मार्केट्स भी सारी की सारी, वो सब स्टेट अलग अलग स्टेट, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, मुंबई, सब मतलब पूरी मार्केट्स, पूरी बैंक्स जो नेशनल हैं और जो बैंक्स जो है रीजनल है, वो सारी बैंक्स आएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल लेवल की बैंक्स आएंगी, जो भी रीजनल बैंक्स हैं, जो नेशनल बैंक हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सारी बैंक्स आ जाएंगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, ये सारी जो है नेशनल इकोनॉमी के पार्ट है और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये सब कंसिडर करेंगे हम नेशनल इकोनॉमी के अंदर। ये कंप्राइज नेशनल इकोनॉमी comprises of all the firms, factories, shop and markets, bank and financial institution, various department and their offices, etc. Next point, national income is a composite measure of all economic activities such as production, distribution, exchange and consumption, but is also an objective indicator of economic welfare of the people in a country. अभी जो नेशनल इनकम है ये एक कॉम्पोजिट मेजर है। यहाँ पर जो भी सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये उसका कॉम्पोजिट मेजर है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। जो भी प्रोडक्शन होता है कंट्री के अंदर, जितनी भी जो है प्रोडक्शन हो रहा है एक कंट्री के अंदर, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं और यहाँ पर कंज्यूम हो रही हैं, लेकिन यहाँ साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। नेक्स्ट यहाँ पर जो NIC है, नेशनल इनकम कमेटी, वो सेटअप की गई थी इन द ईयर 1949। ये याद रखना है कि नेशनल इनकम कमेटी जो है सेटअप करी गई थी इन द ईयर 1949 फॉर रेगुलर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट। ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि एक रेगुलर जो है नेशनल इनकम एस्टिमेट बनाने थे। और यहाँ पर एट प्रेजेंट, जो हम प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं इन द ईयर 2020, तो अभी जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना है सबको, ये इम्पॉर्टेंट है। जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, ये कंपाइल करती हैं और पब्लिश करती हैं डेटा ऑन द नेशनल इनकम। ये सबको याद होना चाहिए कि हमारी जो है कंट्री के अंदर CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती हैं, कंपाइल करती हैं और पब्लिश करती हैं डेटा ऑन द नेशनल इनकम। यही बताती हैं कि एक हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है। नेक्स्ट मीनिंग पर हम आ जाते हैं। तो मीनिंग के अंदर बताया गया है कि जो मॉडर्न इकोनॉमी होती है वो कैसी है? मॉडर्न इकोनॉमी मनी इकोनॉमी है, ठीक है। हम प्रीवियस जब एंशिएंट टाइम में देखेंगे तो वहाँ पर बार्टर सिस्टम था, इसलिए वो जो थी जो पहले की इकोनॉमी कैसी थी, प्रीवियस जो ईयर्स पहले जो एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर वहाँ पर बार्टर सिस्टम यूज़ होता था। लेकिन हमारी जो है मॉडर्न इकोनॉमी है, ये याद रखना है सबको, हमारी मॉडर्न इकोनॉमी है, इसलिए ये मनी इकोनॉमी है, ठीक है। हैंस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी नेशनल इनकम होगी वो हमें टर्म्स ऑफ मनी में ही एक्सप्रेस करनी है। और यहाँ पर जो टोटल इनकम होती है नेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। पूरी की पूरी एक कंट्री की इनकम क्या होती है? वो होती है नेशनल इनकम। टोटल इनकम जो होती है एक जो है नेशन की, वो होती है नेशनल इनकम। और अगर रियल टर्म्स में यहाँ पर देखा जाए तो नेशनल इनकम क्या होती है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। ड्यूरिंग अ ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, ये याद रखना है। ड्यूरिंग अ ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन दी हैं नेशनल इनकम कमेटी, और यहाँ पर प्रोफेसर AC Pigou, प्रोफेसर इरविंग फिशर। तो आपको जो भी अच्छी लगती है आप वो डेफिनेशन याद कर सकते हैं नेशनल इनकम की, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जो इजी हो आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखिए नेशनल इनकम कमेटी, ये जो है कमेटी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप करी थी अगस्त 1949 में। और यहाँ पर जो थे प्रोफेसर DR गैडगिल एंड डॉक्टर VKRV राव, ये मेंबर्स थे। और यहाँ पर जो
चेयरमैन थे वो पीसी महालनोबिस थे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लोग हैं, इन्होंने जो है ये कमेटी के मेंबर्स थे। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनआईसी, यहाँ पर नेशनल इनकम की डेफिनेशन बताई है। अ नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। अब ये जो डुप्लीकेशन वर्ड है ये मैं आपको बता देती हूँ। डुप्लीकेशन मतलब यहाँ पर जो है डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए नेशनल इनकम जब हम काउंट करेंगे, और डुप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर डबल डबल हमें काउंट नहीं करना है, और डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन को भी जो हमें है जो डेप्रिसिएशन का कॉस्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट हैं नेशनल इनकम के, तो वो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सारे के सारे अलग कॉन्सेप्ट हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको जो भी डेफिनेशन अच्छी लगेगी नेशनल इनकम की आप याद कर सकते हैं। प्रोफेसर इरविंग फिशर और प्रोफेसर पीयू की definition: a national dividend is that part of objective income of the community, including of course income derived from abroad, which can be measured in money. नेक्स्ट डेफिनेशन है फिशर की: नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोनली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ये जो डेफिनेशन है इसका पहले ही मैंने जो बहुत सारी मीनिंग्स बता दी हैं, ठीक है आपको। तो इनमें से आपको जो भी डेफिनेशन याद करनी है आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और बात करेंगे फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम की, और मैं आपको डिफरेंट कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूँगी नेशनल इनकम के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।